हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 302 एंड 304 ऑफ इंडियन पिनल कोड। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। सेक्शन 302 आईपीसी का मर्डर की पनिशमेंट से डील करता है और सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट से डील करता है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। सेक्शन 302 कहता है कि अगर कोई पर्सन मर्डर कमिट करता है तो उसे डेथ सेंटेंस से पनिशमेंट दी जाएगी उसको, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की उस पर पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट की जाएगी। इसके अलावा उसे फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात आती है कि उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें एक केस है जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या कहा गया था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो रूल है और डेथ पेनल्टी जो है वो एक एक्सेप्शन है। मतलब एक्सेप्शनल केसेस में डेथ पेनल्टी को इन्फ्लिक्ट किया जाना चाहिए। नॉर्मली क्या रूल है कि अगर कोई पर्सन मर्डर कमिट करता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। इसके बाद एक केस और आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जानी चाहिए। माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी क्राइम को करने के पीछे का मोटिव और किस तरीके से, यानी क्राइम को कमिट करने का मैनर, डेथ पेनल्टी को जस्टिफाई करने के लिए एक रेलेवेंट फैक्टर है, रेलेवेंट कंसिडरेशन है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 304 की, जो कि डील करता है कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट से। ये क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है जो कि मर्डर नहीं है तो उसे क्या सज़ा मिल सकती है। उसे उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा उसे 10 साल तक की सज़ा भी दी जा सकती है, जो कि किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा उसे फाइन भी देना पड़ेगा। मतलब इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, या वो ऐसी इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। और ये पनिशमेंट्स कब मिल सकती हैं? जब जो पर्सन कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है किस इंटेंशन से, किसी की डेथ कॉज करने की इंटेंशन से करता है, या फिर किसी को बॉडीली इंजरी पहुंचाने की इंटेंशन से किसी का कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है उसके अगेंस्ट, और वो बॉडीली इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो इन केसेस में क्या है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है फाइन के साथ। अब जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 304 का, वो डील करता है कि किस केस में सज़ा 10 साल तक मैक्सिमम है। यानी पिछले पैरा में हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद तक की हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है कि सेकंड पैराग्राफ में 10 साल तक की सज़ा है। ये किस केस में है? डिस्क्रिप्शन किसी भी तरह की हो सकती है, जो टर्म है वो 10 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, और विद फाइन, या फिर फाइन देना पड़े, या दोनों। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 साल की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन सिर्फ, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट बोथ। ये किस केस में है? अगर जो ऑफेंडर जो है वो एक्ट करता है अपनी नॉलेज से कि वो जो एक्ट कर रहा है उसकी वजह से किसी की डेथ होने के चांस हैं, तो यानी अगर उसे सिर्फ नॉलेज है तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक हो सकती है, फाइन के साथ या बिना फाइन के। और अगर तो उसकी इंटेंशन है तो उसकी थोड़ी पनिशमेंट में एग्रेवेशन है, थोड़ी उसमें पनिशमेंट थोड़ी स्ट्रांग है, जैसे कि उम्र कैद तक जा सकती है। वो इंटेंशन वाले केस में है। अब ये नेक्स्ट लाइन पढ़ने से हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें पर्सन की इंटेंशन नहीं है किसी की डेथ कॉज करने की या किसी की बॉडीली इंजरी कॉज करने की जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। नॉर्मली इसमें सिर्फ नॉलेज है, और नॉलेज वाले केस में ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन जब इंटेंशन है किसी की डेथ कॉज करने की या बॉडीली इंजरी पहुंचाने की तो सज़ा थोड़ी ज़्यादा है, तो उम्र कैद की सज़ा है। सेक्शन 304 को पढ़ने के बाद हमें ये बात का पता लग जाता है कि पनिशमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो मेंटल स्टेट्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट को बांटा गया है। जब एक्यूज्ड की इंटेंशन होती है क्राइम कमिट करने की तो उसकी पनिशमेंट भी ज़्यादा बता रखी है। लेकिन जब एक्यूज्ड की सिर्फ नॉलेज होती है तो उसकी पनिशमेंट थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू इंटेंशन। अगर हम बात करते हैं, इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही एक्यूज्ड के माइंड की स्टेट हैं। एक्यूज्ड की क्या इंटेंशन रही होगी या उसकी क्या नॉलेज थी या नहीं थी, ये सब डिपेंड करता है केस टू केस, केसेस के सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। और तो और अगर इंटेंशन की बात करें या नॉलेज की बात करें तो एक्यूज्ड का जो कंडक्ट है वो भी रेलेवेंट होता है ये प्रूव करने के लिए कि उसकी पर्टिकुलर इंटेंशन रही होगी या नॉलेज।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।